फांसी दो, फांसी दो। माफिया के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। माफिया के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। आपको बता दें, दिल्ली में सिविल डिफेंस की महिला के साथ हुए बलात्कार और साथ ही उसकी हत्या को लेकर लोनी में एक रैली का आयोजन किया गया। एक कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही लोगों ने कहा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता साबिया का हाल जानने नहीं आया। युवाओं का यह भी कहना है कि सिविल डिफेंस सब जानता है, लेकिन कार्रवाई में सिविल डिफेंस अपने हाथ पीछे कर रहा है। युवाओं ने कुछ पॉलिटिकल पार्टी व लीडर्स का नाम भी लिया और उन्होंने यह भी कहा कि जब किसी और धर्म जाति के बच्चों के साथ ऐसी घटना घटती है तो वहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ती है, लेकिन अभी तक साबिया को इंसाफ दिलाने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर सामने नहीं आया है। साथ ही वो केजरीवाल पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पहले दिल्ली ही संभाल लें, यूपी तो बाद की बात है। 27 अगस्त दिल्ली सिविल डिफेंस में एक महिला का किडनैपिंग होती है। उसके साथ फिर दिल्ली से गुड़गांव उसकी लाश पाई जाती है और उसकी लाश के बाद यही नहीं, उसके साथ 4-5 बार सामूहिक दुष्कर्म होता है। इसी संदर्भ में कुछ समाज सेवी हैं लोनी वार्ड नंबर 20 में, जिन्होंने इस राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए एक रैली निकाली है। आइए जानते हैं, इनसे बात करते हैं। जो रैली निकाली है इसका क्या मकसद है? क्या इसका मकसद है कि लगातार जो समाज के अंदर महिलाओं के ऊपर शोषण, अत्याचार, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उन घटनाओं को रोकना और सरकार से ये विनम्र निवेदन करना कि वो एक तो सख्त कानून बनाए और उन्हें ईमानदारी से लागू करे, जिससे कि समाज में ये घटनाएं ना हो। क्योंकि लगातार सरकार अपनी आंखों पर पट्टियां बांध रही है और जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनको अनदेखा कर रही है। जैसा कि पिछली हाथरस में जो घटना हुई थी उससे भी हम नहीं सीख पा रहे हैं। लगातार दिल्ली के अंदर घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, देश के अंदर घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज जो सर्व समाज के अंदर बलात्कार जैसे रेपिस्ट जैसे लोग फैल रहे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करता हूं। और ये जो राबिया नाम की हमारी बहन है, इसके लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार में 2 सरकारी नौकरियां और स्वास्थ्य और शिक्षा इनके भाई बहनों के लिए फ्री की अपील करता हूं। और ये केंद्र सरकार की और दिल्ली सरकार की एक नाकामी है, जो आए दिन बलात्कार केस हो रहे हैं। अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले नांगल में भी एक किशोरी वाल्मीकि बहन का रेप हुआ था शमशान घाट में। अभी उसकी चिता भी ठंडी नहीं हुई थी, फिर ये दूसरी राबिया सैफी बहन के साथ बलात्कार हो जाता है और उसकी हत्या करी जाती है। ऐसा करा जाता है, उसके साथ इतना शोषण होता है। ये जो है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार अपराध रोकने में बिल्कुल ही नाकाम है। अगर उस पर अपराध नहीं रुक रहा तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कि दिल्ली की सत्ताधारी सरकार इस वक्त, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो जो स्टेट गवर्नमेंट में है, और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली बात हो जैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों की मैं नामर्दानगी मानता हूँ। ये कि इसे हुए हुए 4 से 5 दिन होने जा रहे हैं इसे, और इनसे अभी तक कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया, बल्कि नाम भी आ गए हैं कुछ के सामने, अभी तक इनसे अपराधी नहीं पकड़ा गया। और ये इनकी मैं सबसे बड़ी विफलता ये मानता हूँ कि हर सरकार का मुंह खुल जाता है जब एक कांड होता है, चाहे वो हाथरस का हो। भीड़ की भीड़, राहुल गांधी वहाँ पर जाते हैं, राहुल गांधी भी भीड़, नंगे पैर प्रियंका गांधी भी जाती हैं वहाँ पर चंद्रशेखर रावण भी जाते हैं, सब जाते हैं। राबिया सैफी के लिए मैं जानना चाहूँगा कि कौन बड़ा नेता गया? क्या यहाँ पर हमको अकेले छोड़ दिया गया? ये हम इस चीज़ को क्या माने जाए? क्या माने हम इसको? ये है कि आपके समुदाय से कि हमारे समुदाय से कुछ ना कुछ ये कन्नी काट रहे हैं। सीधी बात ये है। जो भी उस लड़की के साथ हुआ, दिल्ली सरकार को इसका एक्शन उठाना चाहिए। जो दिल्ली में केजरीवाल साहब बैठे हैं, दिल्ली के सीएम साहब बैठे हैं, उनको इस चीज़ का एक्शन लेना चाहिए। और हम कहते हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनको एक लड़की की इज्जत से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लेकर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो यूपी के चुनाव में भी उतर रहे हैं। यूपी के चुनाव में उतर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर वो यूपी के चुनाव में उतरेंगे, जब वो दिल्ली की जनता को सेफ नहीं कर पा रहे, उन पर दिल्ली नहीं संभाली जा रही, वो यूपी का संभालेंगे? अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन आ रहे हैं हमारे। एक एजेंसी है जी, ठीक है, सिक्योरिटी की, जो दिल्ली को सिक्योरिटी मुहैया करवाती है, तो उस सिविल डिफेंस को आप क्या कहना चाहेंगे? उस सिविल डिफेंस को ना मैं थू कहना चाहूँगा।
सबको सबकी सब एकजुट मिले हुए हैं। मतलब उस लड़की के साथ उसी के गिरोह के बंदों ने ये सारा कांड किया। 40-40, 50-50 उसको चाकू मारे गए। मतलब कोई भी प्रशासन, कोई भी सीएम, कोई भी बड़ा नेता उसके घर नहीं गया, उसके हालचाल नहीं पूछे। जो भी जा रहा है सिर्फ दिलासा दे के आ रहा है। अब तक कौन सी कार्रवाई हुई है? हमको सिर्फ उसके खिलाफ फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। जिंदा है